हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और ये जो अभी तक आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं, इन्होंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बूस्टअप किया होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया होगा। क्योंकि अब हम लोग जो आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, आपका HCF, इन सभी का यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन सभी के यूज़ से आप लोगों को कैसे बेनिफिट होने वाला है। इस तरीके के सवालों में एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म आप लोगों को अलग तरीके की फॉर्म में दिया जाएगा और आप कैसे वहां से अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये देखना बड़ा ही गजब रहेगा, मजेदार रहेगा। आइए जरा यहां पर आकर के डिस्कस करते हैं। तो चलिए जरा डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करना तभी मजेदार होगा जब आप लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए जरा पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। पहला सवाल आप लोगों को दे रखा है यहां पर, कहते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और आपको बताना है बच्चों M एंड N की वैल्यू क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। बड़ा ही मजेदार सवाल है, सीखना है आप लोगों को। यहां पर कैसे सीखते हैं आप लोग, यहां पर ये देखना मजेदार रहेगा। आइए जरा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि जो HCF है, वो कह रहे हैं कि जो इसका HCF है, एक्सप्रेस द फॉर्म HCF इन द फॉर्म ऑफ 65M प्लस में 117N। तो अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए मुझे 65 बाहर रखना पड़ेगा और 117 यहां रखना पड़ेगा। अगर मैं 65 को 2 टाइम्स कर दूं तो वो 130 हो जाएगा। तो मैं उतना आगे तो जा नहीं सकता, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम में ही जाना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और 11 में से 5 गए तो 52। अगले टाइम पे जाएंगे तो 65 आ जाएगा, है ना बच्चों, है ना। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 1 टाइम पे ही आप लोग इसे कर पाएंगे, तो आपने इसे 1 टाइम पे किया। माइनस करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 52 पर करेंगे बच्चों, तो ये तो डायरेक्टली 4 टाइम्स पर ही इसने इसको लपेट लिया। तो यानी कि HCF जैसी जो चीज थी, जो अभी तक कुछ देर पहले आप लोगों को मुश्किल लग रही थी, अब वो आप बच्चों की तरह निकाल पा रहे हैं, यानी कि 13 यहां पर आ गया है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आप लोगों को हर एक सवाल में ध्यान रखनी है। वो कौन सी है? एज वी नो दैट EDL यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बच्चों, A इज इक्वल्स टू में BQ प्लस में R होता है। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे तो यहां पर इधर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा, 3 बार लगा। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को एक बार लिखना चाहूंगा। 117 इज इक्वल्स टू में 65 इंटू में 1 प्लस में 52 हो गया पहली। दूसरी क्या है बच्चों, दूसरी है आप लोगों के पास अगेन 65 है। तो 65 इज इक्वल्स टू में 52 इंटू में 1 प्लस में बच्चों कितना आ रहा है आपके पास, 13 आ रहा है। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, अगला हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर 52। तो 52 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 13 इंटू में 4 आ जाएगा और प्लस में 0 आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों को जो दिया गया है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं जो इसका HCF है उसको इस फॉर्म में लिखो, 65M प्लस में 117N। इस फॉर्म में लिख करके दिखाइए, हम वहां से M और N की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। इस फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। आप ये देखो 13 कहां पर लिखा हुआ है इसमें। आप सबसे पहले ये देखिए कि 13 कहां पर लिखा हुआ है। अगर आप 13 देखने की कोशिश करेंगे, 13 देखने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट दिस फ्रॉम दिस, है ना। अगर आप लोग 13 देखने की कोशिश करेंगे तो 13 आपने यहां से देखा, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर 65 इज इक्वल्स टू में 52। अब तो 52 इंटू 1 है तो मैं सीधा 52 लिख देता हूँ, प्लस में 13 लिख दिया मैंने। अब इस 13 को अगर मैं अकेला कर दूं इधर की तरफ तो आपके पास आ जाएगा कितना, 60 मुझे इसको अकेला करना है, 13 को अकेला करना है तो 52 को वहां भेजना पड़ेगा, यानी कि 65 माइनस में 52 इंटू में 1, ऐसा कुछ चल रहा था। अब एक बात को जरा बहुत प्यार से और ध्यान से समझना बच्चों, क्यों मुझे यहां पर 65 का मल्टीपल चाहिए और 117 का मल्टीपल चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मुझे यहां पर 65 का मल्टीपल चाहिए, तो 65 तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर मुझे एक कोई इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है 52 इंटू में 1, मुझे यहां पर 117 चाहिए किसी तरीके से। वो कैसे निकलेगा? अब आप 52 को नोटिस करो, ये कहां पर लिखा है, ये तो यहां पर लिखा है। अब आप क्या करोगे, यहां से आपने बोला कि यार 52 की यहां से वैल्यू निकालो,
52 की अगर आप यहाँ से बच्चों वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास आ जाती है 117 माइनस में 65 इंटू में 1, यही आएगी बच्चों, और तो कुछ नहीं आ सकती। आपने क्या किया, यहाँ पर आप तुरंत अलर्ट होकर के आए 65 माइनस में, अब 52 की जगह पर आपने क्या लिखा 117, ठीक है ना, माइनस में 65 इंटू में 1, और इंटू में कितना चल रहा है ये, आपने सिर्फ इसकी जगह पर ये चीज़ लिखी है, क्योंकि आपने यहां से वैल्यू निकाल ली कि भाई आपको तो सिर्फ 65 और 117 से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वही फॉर्म लेकर के आनी है बच्चों, यही सोचना है, यही जिंदगी का मकसद है, ठीक है ना, मकसद लक्ष्य को हर हाल में पाना है। अब यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 65 माइनस में 117, ठीक है भाई, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ नहीं उखड़ेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं उखड़ेगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 65, तो आपके पास कितना आ गया 2 इंटू में 2 है ना, ये 2 इंटू में 65 माइनस में 117, तो आपको मिला कितना, आपको मिला कि 65 की जो मल्टीप्लाई है वो 2 से हो रही है, और प्लस में 117 की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो -1 से हो रही है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपके पास m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2, क्योंकि यहाँ पर m 65 के साथ मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 65 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, और यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -1 आ गई, यानी कि आप लोगों के पास n की जो वैल्यू निकली वो -1 निकली और m की जो वैल्यू निकली वो 2 निकली। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको 13 ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा आपके पास 130, यहाँ से माइनस का 117, तो 130 में से -117 गया तो आपके पास 13 ही बचेगा, और ये 13 के ही इक्वल है बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई? आई होप आप लोगों को ये सवाल मस्त भी लगा होगा और मस्त तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि इसी फॉर्म में और किस तरीके का सवाल दिया गया है, कैसे उन्होंने डिजिट्स चेंज किए हैं, क्या आप उनको फाइंड कर पाएंगे? आइए जरा देखते हैं। बात करता हूं अगले सवाल के बारे में। 56 एंड 72 दिया, क्या दिया? 56 एंड 72 दिया। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, 56 एंड 72 में आप लोग ये बोलेंगे कि भाई 56 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 72, वन टाइम में ही जाएगा बच्चों, सारे बच्चे मानते हैं मेरे साथ, वन टाइम में जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। यहां पर आ जाएगा बच्चों 6, और बताओ यहां पर आ जाएगा 1, 16 बचेगा। इसके बाद यहां पर आ जाएगा बच्चों 56, क्या 56 पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा इसको? चलिए जरा देख लेते हैं। यहां पर मुझे लगता है कि 48 तक जाएगा, यहां पर 3 तक बचेगा कितना बच्चों, फिर 8 बचेगा, फिर अगर जाएंगे तो 16, यहाँ फिर से 16, 0 हो जाएगा। ये कितने पे जाएगा? 2 टाइम्स पे। तो बच्चों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? HCF। एवरीवन, सारे बच्चे बताएंगे ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास बच्चों? HCF हो जाएगा। तो यानी कि ये चीज आप लोगों के पास जब HCF हो गई, ये वाली चीज आपके पास HCF हो गई, तो बिल्कुल किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो आपसे क्या बोलने वाले हैं कि 8 को ऐसे लिख दो। क्या कहने वाले हैं? 8 को ऐसे लिख दो, और आपसे बोलेंगे कि m की और n की वैल्यू बता दो। मैंने बोला कि यार इससे पहले तो सर ने मुझसे कहा था कि यहां पर जितने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लग जाएं उन सब की इक्वेशन बना लेना, तो मैं तो बना लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि सर ने तो यही कहा था। तो आप बड़े समझदार निकले और आपने ऐसा काम किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ था बच्चों? यहाँ पर 16 बचा था, फिर 56 इज इक्वल्स टू में 16 इंटू में 3, प्लस में आपके पास 8 आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था बेटा? उसके बाद 16 इज इक्वल्स टू में 8 इंटू में 2, प्लस में 0 आ गया था। अब क्योंकि मुझको पता है कि मुझे 8 चाहिए, तो मैं सिर्फ इसको ही उठाऊंगा। मैं किसको उठाऊंगा बच्चों? सिर्फ इसको उठाऊंगा। तो यहां से क्योंकि मुझे पता चल गया कि 56 इज इक्वल्स टू में 16 इंटू में 3, प्लस में कितना आ रहा है बच्चों? 8 आ रहा है। यहाँ से 8 अगर अकेला कर दिया तो 16 इंटू में 3 माइनस में 56 हो जाएगा। एवरीवन, 8 को यहीं रहने दिया, इसको वहाँ भेजूंगा। सॉरी गलती हो गई, सॉरी। तो 8 यहाँ रखेंगे तो 56 माइनस में 16 इंटू में 13 हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर अब आप लोग क्या कर सकते हैं? बहुत प्यारा, बहुत ही नाजुक सा हो गया है ये सवाल। अगर आप लोग इस 16 को थोड़ी देर से नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 16 आ रहा है, 16 को आप 72 माइनस 56 लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ध्यान ना आए तो आप यहां से ऐसे ध्यान कर लीजिए।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 16 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 72 माइनस 56 हो जाएगी, और यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए 72 और 56 के अलावा, और कुछ नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर और कुछ आया तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 56 माइनस में 72 माइनस में 56 इंटू में 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 माइनस में 72 इंटू में 3, और ये माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, तो प्लस 56 इंटू में 3। अब ये देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये किससे हो रहा है बच्चों, 1 से, तो अगर मैं इन दोनों में से 56 कॉमन निकाल लूंगा तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 इंटू में 56 हो गया, और माइनस में 3 इंटू में 72 हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर है बच्चों, 8 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो 56 में मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और प्लस 72 में बच्चों जो है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 3। मुझे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मेरे पास यहाँ पर 56 में 4 हो रहा है और 72 में माइनस का 3 हो रहा है, तो यानी कि मैं कह पाऊंगा कि m बराबर हो गया 4 और n बराबर हो गया माइनस का 3। क्या सारे बच्चे एग्री करते हैं मेरी इस बात पर बच्चों, क्या सारे बच्चे एग्री करते हैं मेरी इस बात पर। m इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू -3। अगर किसी को भी डाउट हुआ करे तो तुरंत इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 चौक 24, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसे कर दूंगा तो 7 या 21, तो यानी 216 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 216 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैसे भी आपके पास 8 ही बचना है, और यहाँ पर 8 ही आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी तरीके से सवाल क्लियर होगा, शांति होगी आप लोगों को इस सवाल से। अब आप लोगों के पास लेकर के आता हूँ एक और सवाल जो कि थोड़ा सा लेंदी लगेगा आप लोगों को देखने में, बट उतना लेंदी भी नहीं है। आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये सवाल दे रखा है, इसमें भी वो कह रहे हैं कि जो इसका HCF आएगा वो इसके बराबर होने वाला है। क्या एक्चुअल में वो इसके बराबर होने वाला है? क्या आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे? आइए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि छोटा नंबर है तो मैंने इसको बाहर ही रखा, बड़े नंबर को मैंने क्या रख दिया, अंदर रख दिया। छोटे नंबर को बाहर रखा, बड़े नंबर को अंदर रख दिया। तो अब अगर मैं इसे करूँगा यहाँ पर तो इस तरीके से 1 टाइम में ही जाएगा। पहले तो शुरू में तो इतना ही करना पड़ेगा अपन को। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 13 में से 5 गए बच्चों तो आपके पास बचेंगे 8 बचेगा, और 19 में से 9 गए तो यहाँ पर 381 बचेगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर आया और 1651 यहाँ पर लिखा हुआ, लगभग ये बच्चों 400 के पास है। तो 400 चौक 16 होता है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं 381 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 4 8 चौक 32, यहाँ 3 12 और 15 आ जाएगा, 1524। तो यानी कि मैं 4 के टेबल से अगर इसे कर दूँ तो यहाँ पे 1524 आएगा, और अगर 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, 4 में से 2 गए तो बच्चों 2 बचेगा, 16 में से 15 गए तो 1, यानी कि 127 यहाँ पर जो आ रहा है इसका डिफरेंस 127 आ रहा है। इसी के साथ बच्चों अब मेरे पास कितना दे रखा है, 381। और अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आई थिंक डायरेक्टली इसको कट कर पाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 3 दूनी 6 2 8 और यहाँ पर 3 आ गया। तो यानी कि ये इसको पूरी तरीके से बैंड बजा दी इसने। तो भाई साहब 127 पूरी तरीके से कट कर देगा 381 को। कैसे कर देगा? जैसे ही मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि दिस इज माई HCF। और वो कह रहे हैं कि आप अपने HCF को इस फॉर्म में लिखो। मैंने कहा मुझे तो दिक्कत ही नहीं है भाई, मैं तो लिख दूंगा, आप बताओ आप संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे। उन्होंने बोला क्यों नहीं संभाल पाएंगे भाई, आ जाओ भाई आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ भाई। तो यानी कि 1651 m प्लस में 2032 n आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहला काम होना चाहिए इक्वेशंस लिख लेना। तो आपके पास इक्वेशन की अगर कहानी की जाए तो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 381 आ रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1651 इज इक्वल्स टू में 381 इंटू में 4 प्लस में 127। फिर उसके बाद हो जाएगा 381 इज इक्वल्स टू में 127 इंटू में 3 टाइम्स प्लस में 0। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इसका HCF ही 127 है, तो आपने ये वाली रेखा रानी उठा ली। तो अब आपने क्या किया यहाँ पर, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 127 जो है, मैं यहाँ पर देखिए 127 को अगर अकेला रखूँगा तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, 381
इनटू में 4 माइनस 1651। और मुझे पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 1681, 51 नहीं सॉरी 1651 तो ये था, 381 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था 381। यानी कि मैं इस जगह पर बच्चों डायरेक्टली, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1651 और 2032 चाहिए ज़रूर चाहिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2032 माइनस में 1651 गुणा में 4 माइनस में 1651। ठीक है बच्चों। अच्छा 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आपके पास आ जाएगा 2032 इंटू में 4 माइनस में 1651 इंटू में 4 माइनस में 1651। अब ये माइनस के 4 है और ये माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, माइनस का 5। यानी कि माइनस का 5 इंटू में 1651 और प्लस में आपके पास 2032 इंटू में 1। यानी कि इसके साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों, m, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों, n। तो m की वैल्यू हो गई माइनस का 5 और n की वैल्यू हो गई प्लस का 1। तो यानी कि इस तरीके से तो आप लोग बड़े आराम से इसका जवाब निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ से आप लोग जो है वो पूरी तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। और आप लोगों को जो चाहिए कितना चाहिए, माइनस का 120 सॉरी प्लस का 127। तो एक बार अगर हम लोग चेकआउट कर लेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर 4 आ रहा है बच्चों, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा m की वैल्यू जा रही है वो -5 आ रही है। एक बार आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, -5 यहाँ पर रखिए, 4 यहाँ पर रखिए, और आफ्टर दैट आपको पता चलेगा इन दोनों का डिफरेंस यही मिलेगा 127। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर आप लोग ये पता लगा पाएंगे कि कैसे आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर HCF में जब डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने के लिए वो कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग HCF फाइंड करेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम का। वहां पर हम लोग समझेंगे कि अगर लैंग्वेज में यानी कि थ्योरी में लिख करके अगर आपके सामने क्वेश्चंस आ गए तो कैसे आप लोग हर एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे, कैसे आप लोग आंसर निकालेंगे और क्या जरूरत पड़नी है, कैसे समझना है कि उसमें HCF निकालना है आप लोगों को। तो चलिए मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।